हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। और इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम 3 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे विच वाज गिवन बाय ग्रेगर मेंडल। वो लॉ कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली जो ग्रेगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, इट वाज ऑन पी प्लांट, राइट। पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ ट्रेट्स डिफाइन करे। सो बेसिकली वो 7 ट्रेट्स थे जो इन्होंने डिफाइन करे, एंड हर ट्रेट का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स था। यानी हर पर्टिकुलर ट्रेट जो है उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, या तो वो डोमिनेंट हो सकता था या वो रिसेसिव बनता। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या चीज़ है? सपोज यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रेट का, फॉर एग्जांपल हम स्टेम हाइट की अगर हम बात करें पी प्लांट के, तो पी प्लांट के स्टेम हाइट के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या थे? एक टॉल एंड सेकेंड वन इज डॉर्फ। ये पर्टिकुलर टॉल एंड डॉर्फ क्या है? ये एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर है जो कि अपीयरेंस में या फिजिकली हम देख पा रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर ट्रेट को कुछ जीन कॉम्पोजिशंस हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। और टॉल अगर है तो टॉल होने की दो कैटेगरी हो सकती है। नंबर वन कि जो इसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो या तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकते हैं या वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकते हैं। डॉर्फ होने की कंडीशन क्या थी कि अगर सिर्फ रिसेसिव फॉर्म में जीन्स प्रेजेंट थे तभी ये डॉर्फ कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा। यानी कि जो डॉर्फ है, जो रिसेसिव ट्रेट है, इसको सप्रेस करेगा ये टॉल वाला कैरेक्टर। यहाँ पे हमने दो कंडीशन देखी, ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशंस। अब ये हेट्रोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशंस कैसे बनी होंगी ये समझते हैं। अगर हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू देखें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर्स के साथ किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्रॉस होना विद सिंगल कैरेक्टर। मोनो मीन्स सिंगल ट्रेट। अब इस सिंगल ट्रेट में हमने अगर स्टेम हाइट लिया है तो टॉल पेरेंट है एंड एक ड्वार्फ पेरेंट है। नाउ यहाँ पे जो गैमीट्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये सेग्रीगेट कर गए। सो F1 प्रोजेनी सबसे पहले जो फॉर्म होगी यानी फीलियल वन। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिली, लेकिन कैसे एक्सप्रेस्ड हो रहे थे कैरेक्टर्स? दे आर टॉल। नाउ जब इन्होंने सेल्फिंग करी विद द F1 जनरेशन, तो यहाँ पे ये चीज प्रूव कर पाए कि रेसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, नहीं तो हेट्रोजाइगस अगर वो है अकॉर्डिंग टू मेंडल वो डोमिनेंट रहेगा। तो कैपिटल टी दैट मीन्स टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी इट इज अगेन टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन टॉल, स्मॉल टी स्मॉल टी। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में phenotypic ratios and genotypic ratios भी हम देखते हैं। तो phenotypic ratios are on the basis of their physical appearance, तो it is 3:1 because यहाँ पे अगर हम देखें तो homozygous heterozygous dominant है and only single one which is recessive homozygous recessive it is dwarf। but if we see for genotype तो यहाँ पे genes जो हैं वो different है। for homozygous dominant it is capital T, for heterozygous it is capital T small t, and for dwarf it is small t capital T. So this is the
phenotype and genotype. So law of dominance ने कहा कि characters suppresses the recessive one. सेकेंड अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि गैमिट फॉर्मेशंस के टाइम पे एलील्स क्या करते हैं, दे गेट सेपरेटेड. सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अगर हम एक ट्रेट की बात करें, अगेन यहाँ पे हम स्टेम हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं. अब स्टेम हाइट के लिए हमने देखा था कि कुछ जीन कॉम्पोजिशंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं. सपोज करते हैं जो जीन कॉम्पोजिशन है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है. अब जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट है, यहाँ पे जब गैमिट फॉर्मेशन होगा तो इसके एलील्स, सो बेसिकली कैपिटल टी स्मॉल टी जो ये पेयर में है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं जो कि सेग्रीगेट करेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट. गैमिट्स हमारे हैप्लॉइड सेल्स हैं, तो एक गैमिट सेल्स में हमारा कैपिटल टी और दूसरे सेल में हमारा स्मॉल टी चला जाएगा. अब ये प्रोजेनीज कैसे होंगे ये डिपेंड करेगा इस प्रोबेबिलिटी पे कि पेरेंट्स की गैमिट कैसे हैं और कौन से गैमिट आपस में क्रॉस कर रहे हैं. सो डिस्कस करेंगे अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज यहाँ पे हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं. एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस मीन्स कि हम यहाँ पे टू ट्रेड्स को कंसिडर करेंगे. सो टू ट्रेड्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पी प्लांट का कलर एंड इट शेप. सो इसके भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं विच इज फॉर कलर येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव and shape round is dominant and wrinkled is recessive. So basically अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म लाइक कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r. सो पेरेंट गैमीट हमारे कैसे हैं, सपोज करते हैं एक पेरेंट हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो इट विल बी कैपिटल R, कैपिटल Y इनटू स्मॉल r, राइट. ये हमारे पेरेंटल गैमीट्स, पेरेंटल्स ट्रेट के जीन कॉम्पोजिशंस हैं फॉर द डोमिनेंट ट्रेट विच इज इन अ प्योर होमोजाइगस फॉर्म. सो यहाँ पे जब F1 जनरेशन फॉर्म होगी उसके लिए ये किस तरीके के होंगे पहले तो ये समझते हैं. सो यहाँ पे भी अगेन सेग्रीगेशन होगा, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y. तो F1 जनरेशन में हमें यहाँ पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन देखने को मिलेगी विच इज इन द फॉर्म कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. So the dominant traits are expressed over here, but इनके जीन कॉम्पोजिशंस आप देख सकते हैं कि इट इज इन अ हेट्रोजाइगस फॉर्म. अब अगेन मेंडल ने क्या करा, इस हेट्रोजाइगस फॉर्म की सेल्फिंग करी, राइट. सो सेल्फिंग के लिए यहाँ पे गैमीट्स किस तरीके से फॉर्म हुए फॉर F2 जनरेशन वो थोड़ा सा समझते हैं विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो यहाँ पे गैमीट्स को समझने के लिए हमें छोटी सी एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी विच इज, हम यहाँ पे देखेंगे कि टू ट्रेड्स हैं लेकिन टू ट्रेड्स के पेयर ऑफ एलील्स या पेयर ऑफ गैमीट्स जो हैं, जो टू कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे कैसे फॉर्म में हो सकते हैं. सो फर्स्ट इज it can be a pure homozygous dominant, right, and it can be pure homozygous recessive. now हम करेंगे क्या, एक dominant trait and second recessive, and similarly यहाँ भी जो हमने शेप को यहाँ पे डोमिनेंट कंसिडर किया एंड कलर को रिसेसिव, यहाँ पे हम शेप को रिसेसिव एंड कलर को डोमिनेंट करेंगे. तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि 4 टाइप ऑफ गैमीट्स कंडीशंस. सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, राइट, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, जो पेरेंट में हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशंस फॉर्म हुई हैं विच इज विद कैपिटल R एंड कैपिटल Y,
वो ऑफस्प्रिंग में जरूरी नहीं है सेम हो, क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो इट कैन बी बोथ विद द होमोजाइगस डोमिनेंट, और हो सकता है कोई एक ट्रेट ऐसा हो जो कि डोमिनेंट हो और दूसरे ट्रेट के जो गैमीट्स में जो जीन्स आए, जो एलील्स फॉर्म करेंगे वो डॉर्फ के या रिसेसिव कैरेक्टर्स के हो सकते हैं।